हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा हम लोगों ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ा था, जिसमें अंग्रेजी के अक्षरों का क्रम ज्ञात करने का नियम और तरीका हमने देखा था कि कैसे हम उसको याद करेंगे। तो उसमें हमने ईजोटी का एक ऑप्शन दिया था, EJOTY 5, 10, 15, 20, 25 याद करना था। और एक हमने बताया था कि अगर अपोजिट पूछे, ठीक है, कि ए के अपोजिट कौन सा अक्षर होता है, तो ये भी हमने आपको बताया था। अब आगे हम उसके जो पार्ट्स होते हैं, 7 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है पेयर ऑफ लेटर्स, मतलब अक्षरों के जोड़े। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें एक अंग्रेजी का शब्द दिया होता है, ठीक है, जिनमें अक्षरों के वैसे जोड़ों की संख्या ज्ञात करनी होती है जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, इसको एक बार और समझते हैं। इसमें एक अंग्रेजी का शब्द दिया होता है जिनमें अक्षरों के वैसे जोड़ों की संख्या ज्ञात करनी होती है जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे एग्जांपल में एक देख लेंगे, PARAM, परम, यह है हमारा तरीका क्या है। ठीक है, तो इसमें युग्मों को देखेंगे। जैसे P है तो P के बाद के अक्षरों का हम गिनती करेंगे। जैसे PQR, एक ये दिख गया, फिर ST नहीं मिला, ए के बाद BCD नहीं मिला, RST नहीं मिला, AB कुछ नहीं, फिर M से आएंगे, MNOPQ नहीं मिला, ABCD नहीं मिला, RST नहीं मिला, AB। इसका मतलब है केवल क्या बना, P और R, इनके बीच इसमें युग्मों की संख्या केवल क्या हो गई, एक हो गई, P और R। यहाँ P और R के मध्य एक अक्षर है जो कौन सा है, A है। और अंग्रेजी वर्णमाला में भी एक ही अक्षर होता है, कौन सा होता है, PQR, Q होता है। तो इस तरह से हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, P और R। एक होता है डिस्टर्ब, एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल ही है, डिस्टर्ब। अब इसको हम गिनती करेंगे तो देखिए DEFGHIJ नहीं, IJKLMN नहीं, YT एक मिल गया, S और T, फिर STU एक और मिल गया, STU, फिर क्या रहा है VW नहीं, TU एक और मिला, TU, फिर TU VW नहीं मिला, UVW नहीं मिला, RS नहीं मिला, फिर इधर आएंगे BCDEFGH नहीं मिला, RST एक और मिल गया, RST, UVWX TUVW नहीं मिला। इसका मतलब है 1 2 3 4, क्या मिला, 4। तो इसमें युग्मों की संख्या 4 मिला है, कौन कौन सा, एक है ST, एक है SU और एक है TU, एक है TR, ठीक है, RST। तो ये 4 युग्म हो गए। तो ये था आपका पेयर्स ऑफ लेटर, अक्षरों के जोड़े का हमको नियम कैसे करना होता है, ऐसे हम गिनती गिनते हैं। अब हम चलेंगे दूसरे टॉपिक पे। आज दूसरा देखेंगे मीनिंगफुल वर्ड्स, मतलब अर्थपूर्ण शब्द। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः 3 या 4 अंग्रेजी के अक्षर दिए होते हैं, ठीक है। इन अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण शब्दों की संख्याओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी बनने वाले शब्द सामान्य होते हैं, जो हमारी दिनचर्याओं में होते हैं, जो हम पढ़े लिखे रहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे उपयोग में आते हैं। तो जैसे देख लीजिए, पहला है इसका एग्जांपल, OEHM अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे OEHM, अब देखिए OEHM का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, EOHM का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, HOME एक अर्थ ऐसा निकल रहा है, शब्द ऐसा बन रहा है जिसका अर्थ निकल रहा है HOME, जिसका अर्थ होता है होम मतलब घर। या और देख लीजिए MEHO कुछ नहीं होता है,
HMEO कुछ नहीं होता है। तो इसी में घुमा फिरा के हम चारों को रख के देख लेंगे, कोई अगर अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उसको लिख देंगे जितना बनेगा, अगर नहीं बनता है, एक बन रहा है तो एक को दर्शाएंगे, अगर 3 बनेगा तो 3 दर्शाएंगे, 4 बनेगा तो 4 दर्शाएंगे। यहाँ कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। AHS के अक्षरों में से प्रत्येक का प्रत्येक शब्द में एक बार प्रयोग करते हुए कितने अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो इसका एक तो बनेगा HAS, एक बनेगा ASH, जिसका अर्थ होता है राख। ये दो शब्द बनेंगे HAX से HAS, और ASH का मतलब होता है राख। तो ये हुए आपके दो एग्जाम्पल। अब हम चलें तीसरा टॉपिक देखते हैं, शब्द के अक्षरों का अनुक्रम। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड। उदाहरण देखिए, शब्द GERMAN के अक्षरों को यदि वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं दिखा रहा हूं। GERMAN ये लिखा है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अंग्रेजी का वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर इसमें से कौन आएगा पहले। ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे ए है तो ए के जी के नीचे लिख देंगे पहले पे। बी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सी दिख रहा है? नहीं। डी नहीं। ई दिख रहा है? ई। एफ नहीं। जी दिख रहा है? एच इसमें दिख रहा है? नहीं। आई नहीं। जे नहीं। के नहीं। एल भी नहीं है। एम है तो एम, एन और एक बच रहा है आर जो अंत में आएगा। अब इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा वर्ड सेम स्थान पे आया है अपने। ठीक है, तो एक तो दिख रहा है ई और एक कौन सा दिख रहा है? एम। तो कितने हो गए? 2। ये है तरीका शब्द के अक्षरों का अनुक्रम की गिनती करने का। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पे। ROUTINE। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे तो सबसे पहले देखिए ABCDEFGE है, तो ई को लिख लेंगे। ठीक, ई लिखो। फिर आई दिख रहा है, आई को लिख लो। फिर आई के बाद MNN है, फिर ओ दिख रहा है, फिर क्यू नहीं है, आर है, एस नहीं है, टी है और यू है। अब इसमें देखेंगे कि कितने अक्षर सेम स्थान पे नीचे आए हैं। ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका मतलब है कोई नहीं। आंसर क्या आ जाएगा? कोई नहीं। अब उसके पूछने के तरीके पे अगला टॉपिक देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला, इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, इसमें 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में, जिसे ए से जेड की ओर बाईं व दाईं से एनवा अक्षर। ठीक है, फिर एक पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, विपरीत मतलब उल्टा, जेड से ए की ओर बाएं से या दाएं से एनवा अक्षर। ठीक है, अब देखिए एक होता है ए से जेड, जब ए से जेड की तरफ चलेंगे तो ये मेरा बायां होगा, ABCDEF, ये क्या होगा? बायां होगा। और वही जब ZYXW चलेंगे तो वो मेरा क्या होगा? दायां होगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रश्न में आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो ध्यान देना, जब भी बाएं के हम L ले लेंगे और दाएं को R, तो जब L और L आएगा, ये नहीं होता। जब L और L का मान पूछेगा तो हम ऑटोमेटिक इसको घटा देंगे, जब भी सेम डायरेक्शन हो। ये बात ध्यान दीजिएगा, जब सेम डायरेक्शन होगा तो हम L और L को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। फिर अगर अपोजिट डायरेक्शन मतलब L और R होगा तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। फिर अगर R और R होगा
मतलब कि दायां और दायां, राइट राइट, दायां और दायां, तो क्या होगा, माइनस कर देंगे। और राइट और लेफ्ट होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ऐसे आपके प्रश्न में आएंगे, ठीक है। तो एक उदाहरण देखते हैं। हाँ, दो तरीके से और प्रश्न आते हैं, एक मिडिल क्रम और एक अपोजिट मिडिल, मतलब कि पहला अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, ठीक है। तो पहला और द्वितीय अर्धांश जब क्वेश्चन में आएगा तो हम उसका सूत्र भी बता देंगे आपको, तरीका करने का। तब तक के लिए दो को देखते हैं और अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं, दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो हमने क्या बताया, इसको हम देख लेंगे। पहले क्या दिया है, बाईं, और उसके बाद क्या दिया है, दाईं। तो दोनों क्या है, अपोजिट हैं, तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बाईं को हम लिखेंगे L और दाईं को लिखेंगे R, इक्वल टू क्या लिखेंगे, L प्लस R, मतलब 7 + 4 इक्वल टू 11। अब बताओ 11 कौन सा होगा, L का होगा, जो पहले दिया होगा उसका L। तो 11वां अक्षर क्या होता है, J 10वां होता है, तो 11वां अक्षर क्या हो जाएगा, K, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर, क्या है, दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। जब दाईं दाईं की बात कर दिया है तो R और R क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो माइनस कर देंगे। और क्या है, 11 - 4 इक्वल टू 7। तो देखना, एक चीज़ ध्यान देना, जब 7 क्या आया है, R का आया है, R का 7 आया है, तो हमको थोड़ा सा क्या होगा, टफ लगेगा, क्योंकि दाहिने से 7वां अक्षर पढ़ने के लिए अब हमको ZYXW की तरफ से गिनना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो हमको L में लाने के लिए 27 - n, n मतलब जो R का मान है ये। तो जब 27 में से R का मान घटा देंगे तो R का मान कितना है, 7। तो L का क्या हो जाएगा, 20वां। और L का 20 आपको पता है क्या होता है, T होता है, EJOT। तो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले पे। टॉपिक है शब्द निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। दिया है, इसमें एक मूल शब्द दिया होता है, इसको मूल शब्द बोलते हैं, ठीक है। तथा इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर अर्थपूर्ण शब्द बनाने होते हैं, जिससे कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सके। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय मूल शब्द के अक्षरों तथा दिए गए विकल्पों के शब्दों के अक्षरों को ध्यान से देखना होता है, ठीक है। मतलब ये मूल शब्द है, इनमें ये 4 ऑप्शन है, 4 में कोई ना कोई इससे बन रहा होगा और 3 जो है इस मूल शब्द से वो बन नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो हम मिलाएंगे, क्या नहीं बनेगा। अब देखिए, ये है TENSTION, तो TENS है, S भी है, T है, T भी है, I है, I इसमें नहीं है, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है TONE, तो TO शायद नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर C दिया है TRAIN, TRAI नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा दिया है मास्टर, MASTER, तो MASTER, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये प्रश्न PCS में भी आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एक और कराता हूँ मैं इसमें का। अगला उदाहरण देखेंगे, पूछा है कि मूल शब्द से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। मूल शब्द ये दिया है SUPER, सुपर, INTENDENT। तो इसमें से हमको ये देखना होगा कि कौन 3 बनाए जा सकते हैं और एक कौन सा नहीं बनाया सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये नहीं बनाया जा सकता है और अक्षर बनाया जा सकता है, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, इसको ध्यान से देखना होगा। अब देखिए, DEN है, TIST, तो ये क्या होगा, बनेगा, सही है। फिर TEN, ENT, ये भी बन जाएगा। और ये जो है
PER तो ये भी क्या है, सही है। तो इसका मतलब ये गलत होगा। RET, आर है RET, फिर ENT, फिर दिया है ION, शायद ओ नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा नहीं बनाया सकता है, यही नहीं बनाया सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ओ है, जबकि इन मूल में ओ का कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से केवल एक अक्षर जोड़ देने से प्रत्येक शब्द का अर्थ पूर्णतः बदल जाता है, तो वह अक्षर कौन सा है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि ये ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में से कोई एक इन मूल में जोड़ देने पे इन सभी का अर्थ क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो वो अक्षर हमें चूज करना है। ये बताओ, आई जोड़ने से कुछ वर्ड ऐसा लग रहा है कि कुछ बनेगा, IINCH, या आर जोड़ो, रीच, RINCH, REAR, ऐसा कुछ बन रहा है, नहीं। अब देखो पिंच, PINCH, पिंच मतलब क्या होता है, चिकोटी, काटना। फिर PEAR, पेयर मतलब नाशपाती। एक होता है PAIR, पेयर मतलब जोड़ा, और PALM मतलब तार का पेड़। तो ये हम मूल युग्म में ये अक्षर जोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सबका अर्थ बदल जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, P, ठीक है। और अब आपको अगली कक्षा में इसका मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, और जो भी ट्रिक होगा वो ट्रिक के साथ हम समझाते रहेंगे। आज हमने आपको केवल इनका प्रकार बताया कि इस चैप्टर से इतने तरीके के प्रश्न आते हैं, तो आपने प्रश्नों को देख लिया होगा कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो कल हम जब प्रश्नों को कराएंगे तो उसमें आपको ट्रिक भी बताएंगे, और जो भी बताने लायक होगा जिससे आपको शॉर्टकट हल करने में आसान रहेगा, तो वो सब मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।